चलिए क्वेश्चन दिख गया है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद से आया जाएगा। दो समान हीलियम से भरे हुए गोलाकार गुब्बारे जिनमें से प्रत्येक पर Q आवेश है। मतलब कि हीलियम से भरे हुए दो गुब्बारे हैं और एक गुब्बारे पर चार्ज Q है, दूसरे गुब्बारे पर भी चार्ज Q है। एक का मास M, दूसरे का भी मास, मतलब कि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम हैं। तो दो समान हीलियम से भरे हुए गोलाकार गुब्बारे दो दिख रहे हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक पर Q आवेश है। इन दोनों पर Q आवेश दिया गया है। एक भार W से डोरियों से बंधे हैं। एक भार है, डोरी से बंधे हुए हैं, मतलब कि कनेक्ट किया गया है। एक भार मतलब कि जैसे नहीं होता है कि दो गुब्बारे हैं, ठीक है, अपने दिमाग में थोड़ा सोचिए, वो एक दूसरे में एक धागे से कनेक्ट हैं कि वो इधर उधर ना जाए, ठीक है, और उन दोनों धागों से कनेक्ट करके एक नीचे भार लटका दिया गया है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे, और ये पानी में नहीं उतारा गया, ये हवा में उड़ रहे हैं। हीलियम आपको गैस पता है, ये तैर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इस पर चार्ज Q है, ठीक है, और एक धागे से इसको अटैच किया गया है। एक और चीज़, अटैच नहीं किया जाएगा तो एक चीज़ सोचिए, अपने दिमाग में सोचिएगा कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। दोनों सेम मतलब कि चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये भग नहीं जाएंगे, और जैसे ही भग जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। तो इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है, एक स्ट्रिंग के थ्रू। चलिए आगे देखिए, ये जो W है, दोनों से स्ट्रिंग बांध करके W लटकाया गया है। अब इसे देखिए, ये जो एंगल बताया जाए थीटा है, यहाँ भी थीटा है, और जो स्ट्रिंग की लेंथ दी गई है वो L दिया गया है। और इन दोनों चार्ज के जो बीच का, दोनों गुब्बारे के जो बीच का डिस्टेंस है वो 2x दिया गया है। ये आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखिए, W से डोरियों से बंधे हुए हैं, जो कि एक वेट लगा हुआ है और डोरियों से बंधे हुए हैं, और संतुलन में तैर रहे हैं। ऐसे संतुलन में तैर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पहला, यह मानते हुए कि प्रत्येक गुब्बारे पर चार्ज केंद्र पर केंद्रित है। प्रत्येक गुब्बारे पर जो चार्ज है केंद्र पर केंद्रित है। केंद्र पर इसलिए केंद्रित है ताकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा सके, ठीक है। तो केंद्र पर केंद्रित है। Q का परिमाण ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। किसका, Q का, मतलब कि चार्ज बता देना है, ठीक है। हम जिस भी टर्म्स में बताएं तो टर्म्स में क्या बताना है, हाइड्रोजन, हीलियम है, वेट है, टेंशन है, और क्या, इन्हीं के टर्म्स में बताना होगा। तो हमें क्या बताना है, Q का परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q। सेकेंड वाला पढ़ दे रहा हूँ, प्रत्येक गुब्बारे का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन भी निकालना है गुब्बारे का, कि एक गुब्बारे में कितना वॉल्यूम होगा उसका, ठीक है। हीलियम का घनत्व तो ρHg, ये डेंसिटी है, उसका घनत्व तो दे रखा है, और वायु का ρA दे रखा है, ले लीजिए। खाली गुब्बारे के वजन पर ध्यान ना दें। खाली गुब्बारा जो है, अभी ऐसे रख देंगे तो उसका मामूली सा वेट है जो कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, जब फुलाया नहीं जाता है तो खाली गुब्बारा होता है, उसमें हवा नहीं भरा गया है, तो उसका इतना वेट कम है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उसी बात को बोला जा रहा है कि खाली गुब्बारे के वजन पर ध्यान ना दें। चलिए अब क्वेश्चन पे आया जाए। इसको मैं कहाँ बनाऊँ, वहाँ बनाऊँ, ठीक है, यहाँ बना दे रहा हूँ। तो बोला जा रहा है कि एक W दिया गया है, मैं FBD बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे दो चार्ज लगे हुए हैं। एक चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है और एक चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है, गुब्बारा है। तो एक चीज़ ज़रा सोचिए, ये कनेक्टेड है, W से कनेक्टेड है, तो इस पर W नीचे लग रहा होगा, वही W mg होता है। आप एक चीज़ समझिएगा, W ही mg होता है, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे इसका दे रखा था
ये एंगल दे रखा था, कितना थीटा दे रखा था, ये वाला भी थीटा दे रखा था। ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग है तो एक समझिएगा, ये टेंशन तो लगा रहा होगा, एक पक्का बात, टेंशन लग रहा होगा इसमें। ठीक है जी, टेंशन लग रहा है। अब टेंशन लग रहा है तो एक और चीज़ देखिएगा, अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ एक फोर्स लगाऊं कि भाई टेंशन के दो कंपोनेंट तोड़िए, आप टेंशन को दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, सेंटर से लगाइए तो एक इधर बनेगा। ये थीटा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाला भी थीटा होगा क्या? अगर ये थीटा है तो बोला जा सकता है ये वाला, देखिए एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल से, ठीक है, तो थीटा ये हो गया है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो हो जाएगा टी कॉस थीटा हो जाएगा। ये भी टेंशन के कारण है, फोर्स, टेंशन एक प्रकार का फोर्स होता है जिसके कारण नीचे लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। एक और चीज़ देखिए, इसका कुछ ना कुछ अपना मास भी तो है ना, तो मास के कारण क्या लग रहा है भाई, मास के कारण mg फोर्स लग रहा है, mg भी नीचे लग रहा है, मास भी तो है ना, ठीक है। इस पर अब ये क्या हो रहा है, इस पर ऊपर भी तो एक फोर्स लग रहा होगा, बाय एंड फोर्स, ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। और भी देखिए, इस टी का एक और कंपोनेंट करिए उस साइड, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा टी, ये कास थीटा में चला गया है तो ये चला जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है, ये भी बात समझ में आती है। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाया होगा इधर, ये वाला इस पर रिपल्सन दिखाएगा, इस साइड दिखाएगा, ठीक है, तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ कि भाई तुम एफ लगा लिए हो। ये बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो इक्वेशन लिखने के हम लोग बहुत करीब हो गए हैं, बहुत करीब आ गए हैं, इक्वेशन लिखना बहुत आसान हो गया है। यहाँ से मैं एक और चीज़ आपको मेंशन कर देना चाहता हूँ, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का 2x है, क्योंकि x और x मिल करके 2x हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखिए, ये बैलेंस में है, इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि ये वाला जो होगा mg और t कास थीटा के इक्वल होगा क्या, इन दोनों के इक्वल होगा क्या वो भी, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल रहा है। क्या वो इक्वेशन है? तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि टी कॉस थीटा प्लस mg इक्वल टू बी, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन। और भी कुछ ढूंढिए, और क्या मिल जाएगा, f जो इधर फोर्स लग रहा है और t साइन थीटा उधर लग रहा है, ये दोनों फोर्स आपस में संतुलन में है। क्यों संतुलन में है? ना तो जो गुब्बारा है उधर जा रहा, ना तो गुब्बारा इधर आ रहा, इसका डायरेक्ट मतलब ये संतुलन में है, मतलब कि इधर वाला जो फोर्स है इधर खींचने वाला इक्वल्स बराबर है उधर खींचने वाले फोर्स के बराबर है। मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर हो जाएंगे। तो एक बात समझ में आ रही है कि मैं यहाँ से एक और चीज़ बात बोल सकता हूँ कि जो एफ है वो टी साइन थीटा के बराबर है। यहाँ तक भी आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और भी कुछ देखिए, यहाँ से क्या बोला जा सकता है और कि भाई ये अगर टेंशन लगाया है तो इस वाले पर भी तो टेंशन होगा ना। देखिए, टेंशन जो लगाया जाता है दोनों तरफ लगाया जाता है, इधर को भी इधर वाला भी, दोनों तरफ टेंशन होता है। तो एक बात तो मैं बहुत ढंग से बोल सकता हूँ कि इसका कंपोनेंट, इस टेंशन का कंपोनेंट तोड़ोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम, हमने चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है, इक्वेशन भी निकाल लिया, वहाँ से 2 इक्वेशन भी निकाले हमने, यहाँ से इसका फ्री बॉडी डायग्राम ख़त्म हुआ। अब इस वाले पे आ जाइए, इस बॉडी पे आ जाइए, तो इसका मैं अगर फ्री डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा तो टी कास थीटा इसका वाला और एक टी कास थीटा इसका वाला ऊपर कितने हो जाएंगे, तो ऊपर इस पर लग रहा होगा 2t कॉस थीटा जो कि mg के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं बहुत अच्छे से बात बोल सकता हूँ कि 2t कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा mg, और ये अपना रहा थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ बात? ठीक है, आगे चलिए, हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है ना। किससे काम बनेगा?
फोर्स, इसी में चार्ज मिलेगा, क्योंकि फोर्स का वैल्यू ही होता है Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। नहीं तो ये वाला और ये वाला काम बना देंगे, तो इन्हीं दोनों को डील किया जाए तब। चलिए आगे चला जाए। इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, इन दोनों को लेकर के डिवाइड कर दिया जाए क्या, तो इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन थर्ड से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ कि सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू एफ अपान इधर हो जाएगा 2t कॉस थीटा अपान इधर हो जाएगा mg। आपको ये बात क्लियर हुई है? ठीक है, t से t चला जाएगा जी, ये tan बन साइन थीटा अपन कास थीटा ये tan बन जाएगा, तो मैं बोलूँगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एफ अपान mg। ये आपको बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है, mg को आप उस साइड कर देंगे क्या, तो mg जैसे ही उस साइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एफ। अब f इक्वल टू अपने दिमाग में आप सोचिए क्या फार्मूला क्या होता है f का, रखिए वहाँ पे, तो कितना हो जाएगा mg tan थीटा बाई 2 इक्वल्स क्या हो जाता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो रख लीजिए k का मान रख दे रहा मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2, Q क्या है Q स्क्वायर है, Q इसका भी Q इसका भी Q स्क्वायर बन जाएंगे सब Q स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आर क्या होगा, तो आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में गिवन है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कितना x से यहाँ तक, और मतलब कि 2x है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको डील करिए, कितना हो जाएगा उसको भेजिए, उधर भेज दीजिए, भेजो। कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, हाँ 4x स्क्वायर। ठीक हो, और ये हो जाएगा mg tan थीटा, और इधर नीचे लग गया 2 इक्वल टू उधर क्या बचा, केवल q स्क्वायर बचा है। ठीक है, कटा दीजिए 2 से, ये कट जाएगा जी, कितने बार में 2 बार में कट जाएगा। ये 4 दूना 8 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8, नीचे कर दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन, हाँ 4 दूना 8, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा x स्क्वायर mg tan थीटा इक्वल टू q स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? तो q का भी मान निकाला था ना, स्क्वायर को इधर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो क्या लग जाएगा q इक्वल टू होल अंडर रूट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg tan थीटा, और q का वैल्यू बहुत आसानी से निकल गया है, इसमें से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 निकल जाएगा, और अंदर बना रहेगा x भी निकाल लीजिए, x 2 है तो 2x निकाल लीजिए, और ये कितना हो जाएगा अंदर 2 बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा। ये अपना q का वैल्यू आ गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें कहानी से क्लियर हैं एकदम मस्त। तो इसको नोट डाउन करिए और आगे चला जाए। प्रत्येक गुब्बारे का आयतन ज्ञात कीजिए। हीलियम का घनत्व इतना तथा वायु का घनत्व इतना लीजिए। गुब्बारे के वजन पर ध्यान ना दें, नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। सेकेंड वाला क्वेश्चन पे आ जाए। सेकेंड वाला क्या बोला जा रहा है, सेकेंड वाले पे जाइए। इक्वेशंस वही लगेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड में क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है। कहाँ से आएगा वॉल्यूम, ज़रा सोचिए, यहीं से आएगा क्या? इसमें तो वॉल्यूम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फोर्स है, कहाँ से हो गए पर, हाँ वाइवेंट फोर्स है, तो इसमें कुछ अच्छा खासा कहानी जनरेट हो सकती है। चलिए इसमें लाइए, तो कितना लाया जाए, टी कॉस थीटा प्लस mg इक्वल्स टू, एक और चीज़ देखिए, ये जो b आपको दिखाई दे रहा है, इसके जगह क्या बोला जा सकता है, कि रो वी जी किस वाले का,
एयर का है वो, तो मैं यहाँ पे एयर लिख देना चाहता हूँ। ये आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है। एक और चीज़ देखिए, जो ये जो गुब्बारा होगा वो भारी है, तो किसके कारण वो भारी है गुब्बारा? अपने दिमाग में सोचना। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी गई है, इसी कारण गुब्बारा भारी हो गया है। हीलियम गैस नहीं होती तो गुब्बारा भारी नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? अगर हीलियम गैस नहीं होती तो गुब्बारा भारी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हीलियम गैस है, तो इसको मैं किस में चेंज कर सकता हूँ कि भाई इसमें जो अब मास दिख रहा है, मास क्या होता है? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। ठीक है, किसका वॉल्यूम? हीलियम गैस का, जो गुब्बारे में भरा हुआ है उसका वॉल्यूम, हीलियम का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई जी, ये निकल जाएंगे। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? टी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? m के लिए अभी मैं बता आप लोगों को कितना हो जाएगा, किसका? h का, और ये रहा वॉल्यूम v मल्टीप्लाइड बाई जी। अब ये बात समझ में आ रही है कि हाँ बहुत मस्त लिखे हैं, रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ये मास बन जाएगा और g को एच लिखा हूँ, और ये कितना हो जाएगा? रो ए वी जी। ये आपको बात समझ में आ रही है? हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो इसको आप उधर कर दीजिए। ठीक है, उसको करिए उधर। कितना हो जाएगा इधर? टी कॉस थीटा इक्वल्स टू रो वी जी माइनस एच ई वी डॉट जी। यहाँ तक आपको समझ में आया है? मैं यहाँ से क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ से भी कॉमन कर लिया जाए, भी कॉमन कर लिया जाए, जी भी कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं v डॉट जी कॉमन कर लिया हूँ, ब्रैकेट में क्या बचा है? रो ए माइनस रो एच ई। ठीक है, इक्वल टू क्या बचा? ये टी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या रख देंगे? टी कॉस थीटा। और हमें क्या निकालना था? दिमाग में ज़रा सोचिए, क्या निकालना था? प्रत्येक गुब्बारे का आयतन निकालना था। तो यही वॉल्यूम है क्या जो पूछा गया था? तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से? v इक्वल्स टू टी कॉस थीटा अपान ये कितना हो जाएगा? जी रखे रहिए यहाँ पे, रो ए माइनस रो, और यहाँ पे हो जाएगा हीलियम वाला, जो कि अपना आंसर आ गया है जी, मुबारक हो। तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चला जाए।